चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा क्योंकि आवाज ये आ रहा है, कुछ यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए, बट मैं कोशिश करूंगा अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिएगा, अपन क्लास भी बंद कर देंगे, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था बच्चे आपको, उसका रिवीजन भी आपने बहुत अच्छे से किया होगा, जिसमें अपन यूनिट्स के बारे में बात किए थे। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। मेमोरी यूनिट जिसका नाम था, और मेमोरी यूनिट की क्लास में आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आज हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, हेडिंग में लिखेगा नंबर सिस्टम। क्या लिखेगा? नंबर सिस्टम, जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्योंकि नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है और ये मैथ्स का भी पार्ट होता है, बट आप जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उसमें केवल आपको बाइनरी नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाइनरी नंबर। तो आप हेडिंग में लिख लीजिए बच्चे, सभी बच्चे क्या लिखेंगे? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति या बाइनरी नंबर सिस्टम बोल सकते हैं आप। तो पहले इसको लिख लीजिए हेडिंग में, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम, ठीक। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब देखो बच्चे, सबसे पहली बात, नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना क्या क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए आपकी, पढ़ेंगे क्या, पूरा स्ट्रक्चर पहले जान लो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या कि डिजिटल नंबर सिस्टम जो है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो केवल कौन से नंबर को समझता है? बाइनरी नंबर को। किसको समझता है? बाइनरी। तो कंप्यूटर किस तरीके से नंबर को समझता है वो सारी चीजें होगा। क्योंकि जैसे मान लो मुझे 12 टाइप करना है। क्या टाइप करना है? 12। कीबोर्ड लिया मैंने, 12 टाइप किया। अब कंप्यूटर कैसे डिकोड करता है? क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर समझता है, लेकिन मैं टाइप अगर 12 कर रहा हूं तो 12 क्या है? डेसिमल है। क्या ये? डेसिमल। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि सर ये बाइनरी है, ये जो नंबर आया है वो 12 ही है। क्लियर है? जैसे सपोज करो मैं ए टाइप करता हूँ, किसी का नाम लिखता हूँ, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है यार ये, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ बच्चे यहाँ पे किसी का नाम, जैसे राम लिखा मैंने, क्या लिखा? राम। अब कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करके उसको पता चलेगा कि सर ने टाइप राम ही किया है? हाँ या ना? जब आप राम लिखते हैं तो सामने डिस्प्ले आता है ना राम, तो कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि आपने राम लिखा है? तो कंप्यूटर तो भाषा समझता है केवल बाइनरी नंबर सिस्टम, तो वो डिकोड कैसे करता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा बच्चे संख्या पद्धति में, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या इसका नाम क्या है बच्चे? कन्वर्जन। क्या है बच्चे? कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम ये सीखेंगे कि दशमलव संख्या पद्धति को, डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे बदलते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ठीक है। और होता तो और भी है, जैसा ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है बच्चे? बाइनरी वाला। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, आवाज ज्यादा दिक्कत कर रहा हो तो क्लास भी बंद कर देंगे। लाइव क्लास में नहीं आ रहा है, वेरी गुड, लाइव क्लास में नहीं आ रहा है तो बहुत शानदार है। आप लोग को क्लियर है बच्चे? ठीक है चलो, ये हो गया बच्चे कन्वर्जन। तो अब हम आगे देखते हैं बच्चे, सबसे पहले कन्वर्जन को हिंदी में क्या लिखेंगे? बदलाव, कि किस तरीके से बदलाव हमें करना है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा बच्चे एडिशन। आप फिर पढ़ेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ बाइनरी। तो जो बाइनरी नंबर होते हैं उनका एडिशन आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी बाइनरी नंबर होते हैं उनका आप एडिशन कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक, बस आपको इसलिए जानना है, देखो सिलेबस में भले ही अलग से नहीं लिखा है, लेकिन कंप्यूटर अगर इंसान पढ़ता है तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। क्योंकि अचानक पेपर में आ जाएगा, बोलेगा 84 का बाइनरी नंबर क्या है, तो उस वक्त आप फिर सर ऐसे रख के थोड़ी बैठोगे, आपको करना आना चाहिए। क्लियर है? और बहुत छोटी सा कंसेप्ट है, बस ध्यान से देखना है आपको। फिर तीसरा बच्चे एडिशन के बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा सब्सट्रैक्शन। क्या पढ़ाऊंगा? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चे? घटाना। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी, तो जो बाइनरी नंबर होगा इसको आप यहाँ पे घटाना सीखेंगे, तो यहाँ पे घटाओ आप यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर है? तो ये एक एक करके मैं अभी आपको समझाऊंगा और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चे? सब्ट्रैक्शन। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है, ओके। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले किस पे चलेंगे बच्चे? कन्वर्जन पे। किस पे चलेंगे? कन्वर्जन। तो हेडिंग में लिखिएगा बच्चे क्या? कन्वर्जन। और हम लोग खेल को शुरुआत करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर, सबसे पहले हेडिंग यही है। यहां तक क्लियर है सभी को ना? तो हेडिंग में क्या रहेगा बच्चे? कन्वर्जन ऑफ नंबर, कन्वर्जन ऑफ नंबर, कन्वर्जन ऑफ नंबर, ये सबसे पहले हेडिंग में, ठीक है। तो नंबरों का बदलाव। चलिए अब यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ नंबर में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं फंडामेंटल लेके चलता हूँ, फिर कन्वर्जन वगैरह सिखाऊंगा। पहले बेसिक समझिएगा। हम जो जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर। और ये हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल।
तो सबसे पहले तो ये समझना होगा जो डिजिटल कंप्यूटर है बच्चे, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो जो नंबरों को समझता है वो किस तरीके से नंबरों को समझेगा, सवाल ये मतलब डिजिटल कंप्यूटर का जो एक आधार है, क्या बच्चे, आधार, आधार मतलब समझ रहे हैं, बेस। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो बेस है वो क्या है बच्चे, बाइनरी। क्या है बच्चे, बाइनरी। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो बेस है बच्चे लिखेगा बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या है बच्चे इसका बेस, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जो भी आप डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे आप देखते हैं इन सब का जो बेस होता है, जो इसका आधार होता है, वो कौन सा नंबर सिस्टम है बच्चे, बाइनरी नंबर सिस्टम है। लेकिन जो हम गणित पढ़ते हैं हमारा जो बेस रहता है वो क्या रहता है, दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। हम जो मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं उसमें 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो हम जो पढ़ते हैं वो दशमलव संख्या पद्धति। लेकिन जो कंप्यूटर है उसका जो आधार होता है, समझने का जो बेस होता है, वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी। क्या होता है बच्चे, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था कितने डिजिट्स होते हैं बच्चे, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट होते हैं, एक होता है बच्चे 0 और एक होता है 1। इन्हीं 2 डिजिट का इस्तेमाल करके पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम बना है। क्लियर है कि नहीं? अब इन्हीं 2 डिजिट का इस्तेमाल करके बना है, मतलब आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करते हैं, ठीक है, कोई भी आप अगर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड में गए और क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद कंप्यूटर को कैसे पता चला कि एमएस वर्ड ही खोलना है? तो कंप्यूटर ने क्या किया है, हर एक फाइल को कोड कर दिया है, हर एक फाइल को क्या कर दिया है, कोड कर दिया है, हर एक अक्षर को कोड कर दिया है। कंप्यूटर में जितनी चीजें सबको कोड कर दिया है। और किस फॉर्मेट में कोड किया है, बाइनरी नंबर में। किसमें कोड किया है, बाइनरी। कंप्यूटर को ये थोड़ी पता है कि एमएस वर्ड क्या है, कंप्यूटर को ये थोड़ी पता है पीपीटी क्या है, कंप्यूटर को ये थोड़ी पता है कि वीएलसी मीडिया क्या है, कंप्यूटर को ये थोड़ी पता है कि ये आपका एमएक्स प्लेयर है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कंप्यूटर को नहीं पता है, कंप्यूटर को पता नहीं है। कंप्यूटर को क्या पता है, नंबर्स। क्या पता है, नंबर। कौन से नंबर पता है, बाइनरी। तो ये जितने भी फाइल्स होते हैं, जितने भी फाइल्स होते हैं, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, जितने भी प्रकार के फाइल होते हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, इन डॉक्यूमेंट को किसकी तरह कोड किया जाता है बच्चे, किसकी तरह चेंज किया जाता है, नंबर की तरह। किसकी तरह कोड किया जाता है, नंबर। और हम इन फाइल्स को नंबर की तरह कोड करा के कंप्यूटर को बता देते हैं कि ये नंबर अगर आपके पास आएगा मतलब ये वाला फाइल आपको ओपन करना है। क्लियर है कि नहीं? कंप्यूटर ये नहीं समझ रहा है कि ये वीएलसी फाइल है, कंप्यूटर ये नहीं समझ रहा है ये ऑडियो फाइल है, कंप्यूटर ये नहीं समझ रहा है ये वीडियो फाइल है। कंप्यूटर में आप समझ रहे हो कि ये ऑडियो फाइल है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को किससे पहचान करता है, वो नंबर से। किससे पहचान करता है, नंबर। और वो नंबर स्पेसिफिक उस फाइल के लिए वो असाइन किया हुआ है, वो प्रोसेसर में डाला हुआ है कि तुम्हारे पास अगर ये फाइल आएगी इसका मतलब तुम ये नंबर समझोगे, और इस नंबर के हिसाब से तुम क्या करोगे, प्रोसेस करोगे, और प्रोसेस करके क्या दोगे, आउटपुट दोगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। नहीं तो कंप्यूटर तो सोचो ना एक मशीन है, मशीन क्या समझेगा, मशीन केवल क्या समझता है, नंबर। क्या समझता है, नंबर। वो भी कौन सा नंबर, बाइनरी नंबर। पहले बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब आइए इसी पे खेल को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो अपना कहानी को शुरू करते हैं कन्वर्जन में, बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहली बात, 2 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं बच्चे। एक होता है क्या, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। जो कंप्यूटर समझता है वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, और जो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं उसको कौन सा नंबर सिस्टम बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे मान लो मैं बोल दूंगा कि 500 टाइप करो। क्या टाइप करो, 500। तो मुझे और आपको पता चल गया, हमारे प्रोसेसर में पहले से फिक्स है कि 500 का मतलब क्या है, हाँ या ना। अब कंप्यूटर 500 को नहीं समझता, वो बोलेगा 500 को तुम पहले किस में कन्वर्ट करोगे, करवाएगा वो बाइनरी में। किस में कन्वर्ट कराएगा, बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर बोलेगा हाँ ये है 500। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे लिए कौन सा है संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। और कंप्यूटर के लिए कौन सा सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहानी को और आगे लेके चलते हैं। पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? तो अब आप ये समझिएगा कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है, जो इसका आधार होता है, याद रखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है, 2। क्या है, 2। 2 मतलब क्यों है बेस, क्योंकि इसके कितने डिजिट होते हैं, मात्र 2। लेकिन दशमलव संख्या पद्धति के कितने डिजिट होते हैं, 10। इसलिए इसका आधार क्या होता है बच्चे, 10। इसका आधार क्या होता है, 10। बेस क्या होता है, 10। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस अगर कोई पूछे तो आप बोलिएगा 2। और अगर आपसे कोई पूछे क्या बच्चे, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस अगर पूछे तो आप क्या बोलिएगा, सीधा सा 2। लेकिन अगर मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 10। अच्छा, बेस तो मैंने बता दिया, लेकिन ये बेस कहां से कहां तक होता है, इसका रेंज लिख लेते हैं बच्चे। तो बेस कहां से कहां तक होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रेंज। क्या लिख लेते हैं, रेंज। तो ये बताइएगा बेस का रेंज कहां, मतलब इसमें कहां से कहां तक होता है, 0 या 1।
0 से लेकर 1 तक। तो कोई पूछेगा बाइनरी नंबर सिस्टम का रेंज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 0 से 1 तक। 0 और 1 दो ही डिजिट है, इसलिए इसका बेस क्या है 2। लेकिन अगर कोई पूछेगा दशमलव संख्या पद्धति का रेंज कहां से कहां तक है, तो आप क्या बोलेंगे 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चे इस बात को याद रखिएगा। पहले बताएं इतना बेसिक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ नंबर। कन्वर्जन ऑन नंबर में सबसे पहले जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बच्चे किसको समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को आधार मानता है। और हमारे गणित में किसको हम आधार मानते हैं, दशमलव संख्या पद्धति को। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बच्चे कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट। कौन कौन से, 0 और 1। जो भी आप ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या कोई भी फाइल कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो कंप्यूटर पहले उसको डिकोड करता है किस फाइल, किसके रूप में बच्चे, बाइनरी नंबर में। और बाइनरी नंबर में डिकोड करके वो ओपन करता है कोई भी स्पेसिफिक फाइल। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद मैंने बताया बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। हम जो समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम, हम जो भी टाइप करेंगे अपने हिसाब से वो हमारे लिए क्या होगा, डेसिमल नंबर। लेकिन कंप्यूटर उसको पहले किसमें कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर क्या करेगा, प्रोसेस। क्या करेगा, प्रोसेस। प्रोसेस कहां पे होगा, प्रोसेसर में। और प्रोसेस करने के बाद फिर वो आउटपुट को आपके डिस्प्ले में शो करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो बेस जो होता है वो क्या होता है, इसका आधार क्या होता है 2। और 2 की रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक होती है बच्चे, 0 से 1 तक। लेकिन अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो कितने अंक होते हैं बच्चे, इसका आधार क्या होता है 10। और कहां से कहां तक होता है, 0 से 9 तक। अब हम जो पढ़ेंगे बच्चे वो ये पढ़ेंगे कि बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। और वो कन्वर्जन कैसे करना है सबसे पहले हम यही सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आइए थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा इसी के आगे, सभी बच्चे नोट करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बच्चे डेसिमल और यहाँ पे लिख लो बाइनरी। बी का मतलब बाइनरी है और डी का मतलब क्या है, डेसिमल। तो मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगा। डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना होगा अपने को, बाइनरी में। तो याद रखिएगा कभी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड। क्या करना होगा, डिवाइड। अब किससे डिवाइड करना है, क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले बस इतना याद रखना कि दशमलव को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड। क्या करना होगा, डिवाइड। और दूसरी बात बच्चे, अगर आपको बाइनरी को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड नहीं करते बच्चे, तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बस अभी आप इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में लिख लो, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहला पॉइंट ये है। अभी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीजें हम आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन फंडामेंटल पे हम बात कर रहे हैं। तो नोट करके लिखना हो तो लिख लीजिएगा, दशमलव से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या देना है, डिवाइड करना है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिवाइड। और बाइनरी को डेसिमल के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले इतना क्लियर है? तो आइए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं कि कंप्यूटर कैसे इसको कन्वर्ट करता है, ये हम देखते हैं। पहले बताएं इतना क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला लिखेगा टाइप 1। क्या लिखेगा बच्चे, टाइप 1 डेसिमल टू बाइनरी। टाइप 1 डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हिंदी में भी लिख लीजिएगा, डेसिमल को डेसिमल ही लिखिएगा, बाइनरी को बाइनरी लिखिएगा। ठीक है ना, वैसे दशमलव बोलते हैं और द्विआधारी बोलते हैं बाइनरी को, बट इतना हिंदी नहीं आता, पेपर में भी नॉर्मल आता है, क्योंकि आपको बस ये आना चाहिए कन्वर्जन। ये छोटा सा क्लास है, इसको पहले सीख लो। ठीक है ना, तो ये बताइए डेसिमल से क्या है, बाइनरी। तो डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, सवाल ये है। तो सवाल नंबर 1 जो पेपर में आ सकता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे, आपको बोल दिया बच्चे कि ये एक नंबर दिया है 25 और ये 25 है, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद यहाँ पे नीचे में क्या लिखूंगा बच्चे, 10। और ये 10 क्या बता रहा है, इसका आधार क्या है, दशमलव। मतलब ये संख्या किसमें है, डेसिमल में। किसमें है, डेसिमल में। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है बच्चे किसमें, बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो अब आपको ये बताना है कि बताइए इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और ये बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे क्या लिख देंगे, 2। क्या लिख देंगे, 2। तो मतलब ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि 25 है और इस तरीके का 10 लिखा है, मतलब ये किसमें लिखा हुआ है, दशमलव में, और इसको किसमें बदलना है आपको, बाइनरी में। तो कैसे बदलेंगे, सवाल ये है। क्लियर है कि नहीं? मतलब 25 का बाइनरी नंबर क्या होता है, सवाल ये है। तो इसको करने के अलग अलग तरीके, मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद मतलब आप अगर कंप्यूटर में 25 टाइप करते हो तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इसने 25 टाइप किया है, क्योंकि कंप्यूटर तो डेसिमल नंबर समझता नहीं है, वो कौन सा नंबर समझता है, बाइनरी। तो जब आप 25 टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में कौन सा नंबर जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी पढ़ाया कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड। और किससे डिवाइड करना है, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना है, 2 से। किससे डिवाइड करना है, 2 से।
कैसे करना है पूरा प्रोसेस देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम किसका लिखना चाहते हैं, 25 का। तो अब 25 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरीके से नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। पहले बताएं, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसका और कैसे लिखा रहेगा, अगर थ्योरी में क्वेश्चन लिखा रहेगा तो ये लिखा है व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, मतलब क्या कि 25 का बाइनरी समतुल्य नंबर क्या होगा। 25 का बाइनरी समतुल्य नंबर क्या होगा, मतलब 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा। ठीक है, तो या तो ऐसे दिया होगा क्वेश्चन, या तो ये लिखा होगा 25 का बाइनरी समतुल्य नंबर क्या होगा, मतलब 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा। ठीक है, अब कैसे करना है, यहाँ पे हमने 25 लिखा और मैंने बताया हमेशा बच्चे अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। याद रखिएगा, बाइनरी के केस में किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। ठीक है, तो बाइनरी के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भागफल लिखते हैं। 2 12 जा क्या हो जाएगा, 24। 2 12 जा 24। 25 तो भाग नहीं जाता ना, तो 2 12 जा 24 और शेषफल क्या बचेगा बच्चे बताइए, 1। तो जितना शेषफल बचेगा उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे शेषफल लिखना है, यहाँ पे भागफल लिखना है। क्लियर है, भागफल शेषफल जानते हो ना, डिवाइड करते हैं तो जैसे 25 को 2 से भाग करेंगे तो 2 12 जा 24, शेषफल क्या बचा, 1। तो ऊपर में आपने 1 लिख लिया। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद ये करते जाना है लगातार, कब तक करना है, जब तक यहाँ पे नीचे 0 ना आ जाए। अब 2 से अगेन करते हैं, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, शेषफल क्या बचा, 0। क्या बचा, पूरा चला गया, मतलब शेषफल 0 बचा। और अगेन 6 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो 2 3 6, शेषफल क्या बचेगा, 0। अब बच्चे आगे देखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, शेषफल क्या बचेगा, 1। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप देखिए यहाँ पे 1 बच गया। अब 1 क्या है, 2 से छोटा, अब डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पे बच्चे आपने ये लिख लिया। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आपको बस बच्चे बॉटम से लेकर टॉप तक ऐसे नंबर लिखना है। ठीक है, वही आपका बाइनरी नंबर है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं बॉटम नीचे, और इसको क्या बोल देते हैं, टॉप। तो आपको बॉटम टू टॉप लिखना है। क्या लिखना है, बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप नंबर लिखेंगे, यही इसका बाइनरी कहलाएगा। बॉटम टू टॉप लिखने का मतलब क्या है, पहले क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1, फिर क्या लिखेंगे, 1, फिर क्या लिखेंगे, 0, और फिर क्या लिखेंगे, 0, और फिर क्या लिखेंगे, 1। ये बच्चे इसका क्या नंबर आ गया, बाइनरी नंबर। क्या आ गया बच्चे, बाइनरी नंबर। और आपने यहाँ पे 25 का बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। मतलब आप कंप्यूटर में जब आप 25 टाइप करते हैं ना, तो कंप्यूटर ये समझता है 11001। क्या समझता है, 11001। तो 25 का मतलब होता है 11001। क्लियर है कि नहीं? तो कंप्यूटर ऐसे समझता है कि 11001, मतलब भाई ने अगर 25 टाइप किया मतलब मेरे पास नंबर आया 11001। क्लियर है कि नहीं? तो पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन करके लिख लें, तो किस तरीके से आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक ये बात क्लियर होगा। करने का तरीका है कि कभी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो आपने यहाँ पे 25 को 2 से भाग दिया, यहाँ पे भागफल लिख रहे हो, तो 2 12 जा 24, शेषफल क्या बचा, 1 बचा, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। अगेन 2 से भाग दिए तो 2 छिक्के 12, शेषफल क्या बचा बचे, 0। अगेन 2 से भाग दिए, 2 3 6, क्या बचा, 0। 2 एकम 2, शेषफल क्या बचा, 1। अब यहाँ पे बच्चे इसको बॉटम से टॉप तक लिख दीजिए, यही इसका क्या कहलाएगा बच्चे, बाइनरी नंबर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इसको नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, फिर एक एग्जांपल और देता हूं, पहले बताएं इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बताओ बच्चे, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कल वाली क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट थी, कल वाली क्लास भी देख लीजिएगा। ठीक है, और आज तो केवल अपन बाइनरी नंबर वाला थोड़ा सा बेसिक चीज पहले क्लियर कर दे रहे हैं, और फिर उसके बाद कहानी को आगे लेके चलेंगे। फिर सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं अभी, मतलब आपके 25 घंटे में हो जाएगा, इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, पहले बताएं इतना क्लियर है? अभी टाइम भी है एग्जाम के लिए काफी। पहले बताएं यहाँ तक समझ में आया सभी को? और एमसीक्यू मैं आपको देते जाऊंगा। एमसीक्यू टॉपिक वाइज नहीं रहेगा, कंप्लीट एमसीक्यू रहेगा। तो अभी 4 एमसीक्यू मेरे बने हैं, तो चारों को आज मैं अपलोड कर दूंगा, 4 या 3 अपलोड कर दूंगा, और कंप्लीट टॉपिक वाइज भी बना है। ठीक है ना, तो आपको एमसीक्यू आपके उसी में मिल जाएगा, आप ग्रुप में भी दे दिया जाएगा, और साथ में आपको उसमें भी क्या बोलते हैं आपके एप्लीकेशन में भी। ठीक है, चलिए एक और सवाल मैं लिखता हूँ। पहले बताओ इतना क्लियर है? चलिए एक और सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट तो तुरंत बोलिएगा। ठीक है, एक और सवाल बच्चे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 567 567 567 है, एक डेसिमल नंबर है। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है बच्चे, बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब इसको आपको बच्चे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बताएं थोड़ा, करें एक बार। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 567, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। आइए लिखते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6, शेषफल क्या बचा, 1। तो आप यहाँ पे 1 लिख लेंगे। समझ में कर लेंगे ऐसे, कैसे डिवाइड किए, 2 दूनी 4, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, कितना बच गया, 1। सही है। अब आगे फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, शेषफल क्या बचेगा, 1। क्लियर है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0, कितना बचेगा, 1।
अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 35 या 70, कितना बचेगा 0, पूरा चला गया ना, 2 35 या 70। अब 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 17 या 34, कितना बचेगा 1। समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे केवल छपाई मचाए हैं, समझ रहे नहीं है, तो भैया पहले समझ लो फिर लिख लेना, क्लियर है कि नहीं। अब अगेन 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 16, कितना बचेगा 1, क्लियर है। अब 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौके 8, कितना बचेगा 0। 4 है बच्चे, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 0। अब बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचेगा 0, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। और लिखना कैसे है बच्चे, बॉटम टू टॉप, कैसे लिखना है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक लिख देना है बच्चे, यही क्या कहलाएगा इसका बाइनरी नंबर। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, पहले क्या है नीचे, सबसे नीचे क्या है 1 है, क्या है नीचे 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है बच्चे 0, फिर अगेन कितना है 3 0 है ना, ये 3 0 हो गए। फिर उसके बाद क्या है बच्चे डबल 1, फिर उसके बाद कितने 0 है, 1 0, फिर क्या लिखा है 1, और फिर यहाँ पे 2 1 और है, क्लियर है कि नहीं है। तो कुल मिला के ये बच्चे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो कंप्यूटर में अगर आप 567 टाइप करते हैं तो कंप्यूटर ये समझता है, क्लियर है कि नहीं। उसके लिए 567 कोई नंबर नहीं है, उसके लिए नंबर ये है, क्योंकि कंप्यूटर है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोल्टेज अप और डाउन होता है, वोल्टेज अप का मतलब 1 होता है, डाउन का मतलब 0 होता है, क्लियर है कि नहीं। वोल्टेज अप करेगा तो 1 है और डाउन करेगा तो 0 है, तो वो तो उसके लिए तो एक मशीन है ना, मशीन के लिए तो केवल एक ही नंबर है 1 और 0, वोल्टेज हाई और डाउन, क्लियर है कि नहीं। समझ में आ रहा है सभी को, कोई समस्या। तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। एक और आप जल्दी से अपने कॉपी में करके मुझे जवाब दीजिएगा, व्हाट्सएप मतलब सॉरी व्हाट्सएप गलती से मैंने बोल दिया, किसमें करेंगे आप बच्चे, सीधा सा चैट में आएंगे, और जो ऑफलाइन जुड़े हैं वो सीधा बताएंगे, ठीक है। तो 567 की जगह 576 बताइए। 576 बच्चे एक डेसिमल नंबर है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, जल्दी से बताइए। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 576 मैंने दिया है एक नंबर, इसको जल्दी से करके बताएं, ठीक है। 576, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चे, हो गया सभी का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको जो दिया हूं उसका आपने जवाब देना है। क्या है बच्चे, जल्दी से बताओ, जो लाइव जुड़े हैं जल्दी से चैट में आके जवाब दें। क्या है बच्चे, 1, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, आपको 576 को किससे डिवाइड करना है बच्चे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करते जाइए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितना बचा बच्चे 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, कितना बचा 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 36 या 72, और कितना बचा 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 18 या 36, और कितना बचा 0, क्लियर। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 18, कितना बचा 0। बच्चे 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौके 8, कितना बचा 1। यहाँ पे देखिए बच्चे, 2 दूनी 4, कितना बचा 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, कितना बचा 0, क्लियर है कि नहीं। बस बॉटम टू टॉप लिख लीजिए, यही आपके आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, 1 1 2 2 0 है, फिर 1 है, 1 2 3 4 5 6, कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6, और ये बच्चे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट है। क्या डेसिमल टू बाइनरी में कोई दिक्कत है अब किसी भी बच्चे को, तो आप डेसिमल टू बाइनरी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताता हूं अभी, पहले बताएं इतना क्लियर है, समझ में आया, यहां तक कोई समस्या है किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दूं। अब आप मान लो अभी तो आपको नंबर को कन्वर्ट कर लिए, लेकिन आपका सवाल होगा सर हम कंप्यूटर में मान लो हमको ए टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं, ए, तो उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो ABCD नहीं समझता ना, कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर समझता है। तो बाइनरी नंबर समझता है, तो जब आप ए टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं, ए, तो कंप्यूटर को कैसे पता है कि ए ही दिखाना है इसको, ठीक है। मैंने क्या टाइप किया बच्चे, ए। अब ए को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें बच्चे, बाइनरी में। तो बताओ, जैसे मैंने अगर ए टाइप किया है, तो अब आपको बताना है कि बताइए इसका बाइनरी नंबर क्या होगा।
कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस भाई ने ए टाइप किया है? कंप्यूटर को कैसे पता चलता कि मैंने सी टाइप किया है? कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि मैंने डी टाइप किया है? समझ रहे हो सवाल मेरा? हाँ या ना? ठीक है, तो चलिए, तो अब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है? तो ये जो ABCD जितने भी लेटर हैं, इनके लिए हमने एक क्या बनाया है? आस्की कोड। क्या बनाया है? आस्की कोड। ठीक है ना? तो आस्की कोड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो आइए थोड़ा सा इसको समझाते हैं, फिर उसके बाद बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक होता है बच्चे आस्की कोड। क्या होता है बच्चे? आस्की कोड मतलब यहाँ पे हम जो अलग अक्षर काउंट कर रहे हैं, जैसे अक्षर हैं, जैसे ABCD, ए से लेकर Z तक, कैपिटल लेटर में अलग है, स्मॉल लेटर में ए से लेकर Z तक अलग है। जैसे मान लो मेरे को स्मॉल लेटर प्रेस करना है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस भाई को स्मॉल लेटर ही चाहिए? ठीक है, तो इसलिए जितने भी अक्षर हैं इनके एक प्रॉपर कोड दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए हैं? कोड। और इस कोड को हम क्या बोलते हैं? आस्की कोड। क्या बोलते हैं? आस्की कोड। अब आस्की कोड का फुल फॉर्म क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की कोड, क्या आपने सुना है? आप में से कोई सुना हो तो जल्दी से चैट में आके बताइए, सोचिए और बताइए। नहीं पता? जो भी लाइव जुड़े वो भी ट्राई करें। तो यहां पे लिखिएगा बच्चे, आस्की कोड का फुल फॉर्म अगर कभी पूछ ले तो लिखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड लिखते चलिएगा फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये पेपर में पूछ सकता है आस्की कोड का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। ठीक है, तो ए का मतलब अमेरिकन है, एस का मतलब स्टैंडर्ड है, और सी का मतलब कोड है, और फॉर आई का मतलब इंफॉर्मेशन है, और इंटरचेंज आई का मतलब है। क्लियर है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बच्चे आस्की का फुल फॉर्म है, और यही आस्की कोड बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, और आस्की कोड बनाया गया है हर एक अक्षरों के लिए। कितने अक्षर हैं टोटल? 26 कैपिटल लेटर में, और कैपिटल लेटर में 26 अक्षर हैं, तो स्मॉल लेटर में भी 26 है। जैसे कैपिटल लेटर में ए हम ऐसा बनाते हैं ना, और स्मॉल लेटर में ए ऐसा बनाते हैं, सॉरी ए ऐसा बनाते हैं, हाँ या ना? कैपिटल लेटर में बी ऐसा बनाते हैं, तो स्मॉल लेटर में बी ऐसा बनाते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि कैपिटल लेटर वाला ए ये है और स्मॉल लेटर वाला ए ये है? हम तो एक इंसान है, हमारे अंदर तो बुद्धि है, कंप्यूटर के अंदर भी बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को बताना पड़ेगा ना। कंप्यूटर के बुद्धि में हम जितना डेटा देंगे उतना ही वो समझेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे हम क्या है कि ए के लिए हमने कोड बना दिया है। वैसे ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों के लिए कोड है, और इन्हीं कोड्स को हम क्या बोलते हैं? आस्की कोड। क्या बोलते हैं? और आस्की कोड का फुल फॉर्म क्या है बच्चे? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रहेगा? जैसे ए के लिए हम पर्टिकुलर नंबर कोड एक डिसाइड कर दिए हैं, मतलब ए का जो कोड है यहां पे लिख देते हैं आप सबके लिए। ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा। ए का कोड क्या होता है पता है बच्चे? 65। क्या होता है? 65। तो ए का हमने कोड फिक्स कर दिया है। ए का आस्की कोड क्या होता है? 65। क्या होता है? 65। और उसी प्रकार से ए से लेकर कहां तक अक्षर होंगे? जेड। तो 65 के बाद आगे बढ़ते जाता है। जैसे ए का 65 है, तो बी का क्या होगा बताओ? 66। और सी का क्या होगा? 67। और डी का क्या होगा? 68। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से नंबरिंग किया गया है। बात समझ में आ रहा है? ए का कितना है? 65। और बी का क्या है? 66, 67, 68। उसी प्रकार से ई का क्या होगा बताओ? 69। ई के बाद एफ का क्या होगा? 70। एफ के बाद क्या आता है? जी। जी का क्या होगा? 71। जी के बाद क्या आता है? एच। एच का क्या आता है बच्चे? 72। ये नंबरिंग फिक्स कर दी गई है, और यही अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। पूरी दुनिया इसी तरीके से कंप्यूटर में नंबरिंग फिक्स है। तभी तो मैं दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में ए दबाऊंगा तो ए ही आता है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये कोड ये प्रोसेसर में फिक्स किया जाता है। कोड किसमें फिक्स किया जाता है? प्रोसेसर को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि बोला जाता है कि ए कभी भी कोई टाइप करे तो क्या तुम शो करना? 65। क्या शो करना? 65। और 65 को तुम किस तरीके से कन्वर्ट कर लेना? बाइनरी में। इसमें कन्वर्ट कर लेना, और बाइनरी में कन्वर्ट करके तुम अपने हिसाब से प्रोसेस कर देना और दिखा देना। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पे कीबोर्ड है और ये कंप्यूटर है, आपने कीबोर्ड में क्या प्रेस किया? ए। क्या प्रेस किया? ए। कंप्यूटर में पहले किसके पास गया? सीपीयू के पास। किसके पास गया?
और सीपीयू मतलब ये आपका सिस्टम यूनिट के पास गया। सिस्टम यूनिट में प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को ही क्या बोलते हैं, सीपीयू। वो ए टाइप के, तो ए जैसे गया तो वो इनपुट लेता है क्या, ए का मतलब वो क्या लेता है, 65। क्या लेता है, 65, और प्रोसेस करके 65 को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी में कन्वर्ट करके सीधा क्या बोलता है, भैया तुम आउटपुट को ये बता दो कि ये बोलना चाहता है, हाँ या ना। समझ में आया। कीबोर्ड से तुमने क्या प्रेस किया, ए। सीपीयू को पता चला कि तुमने क्या प्रेस किया है, 65। क्या प्रेस किया है, क्योंकि ए को क्या समझता है वो, 65, और 65 को क्या बोलता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, और जो भी फंक्शन करना है वो करता है, और आउटपुट क्या शो करता है, ए। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसी तरीके से हर एक अक्षरों की क्या की गई है, कोड किया गया, इसी को हम बोलते हैं आस्की कोड। क्लियर है। तो ये बच्चे इसी तरीके से आगे करिएगा। एच के बाद क्या आएगा, HIJKL ऐसे ही आएगा, ठीक है। और आखिरी वाला क्या होगा बच्चे, इसमें इस तरीके से आगे जाएगा तो क्या होगा बताओ जल्दी से, इस तरीके से पूरा होगा। लास्ट में क्या होगा, क्या होगा, लास्ट के 4 लिख लो, W X Y और Z, हाँ या ना। ठीक है। तो ये बताइए, ये 65 नंबर पे है, तो Z का नंबर क्या होगा, कौन बताएगा। Z का नंबर होता है 90। क्या होता है, 90। टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। तो मैं अगर यहाँ पे 65 नंबर तो यही है, तो 65 में 25 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 90। मतलब Z का नंबर क्या होगा, 90। सही है कि नहीं, ठीक है। ये ऐसे सीरियल ऑर्डर में आगे बढ़ा है, लेकिन आपको ये याद नहीं करना है। बताओ ये क्लियर है कि नहीं। अब पेपर में ये पूछ सकता है एक आस्की कोड क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या होता है, 65। समझ में आया सभी को, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछा ए का बताओ बाइनरी नंबर, क्या बताओ, ए का बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए का बच्चे यहाँ पे आस्की कोड क्या होता है, 65। क्या होता है, 65। अब 65 को तुम किस में बदलोगे, बाइनरी में। किस में बदलोगे, बाइनरी में। और 65 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, इसमें तो आप माहिर हैं। 65 को बाइनरी में बदलने के लिए 65 को किससे भाग देंगे, 2 से। तो 2 से भाग दोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना बचेगा बच्चे, 1। हाँ या ना। 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 16 जा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब बच्चे अगेन 2 से भाग दोगे, 2 8 16, कितना बचेगा, 0। अब बच्चे 2 से भाग दोगे, 2 चौके 8, कितना बचेगा, 0। 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, कितना बचेगा, 0। 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, कितना बचेगा, 0। हाँ या ना। अब बाइनरी नंबर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1। ये बच्चे इसका बाइनरी नंबर है। क्लियर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ए टाइप करते हो तो इसका बाइनरी नंबर ये होता है। समझे कि नहीं समझे। तो कोई पूछे ए का आस्की कोड क्या है, तो क्या बोलोगे, 65, और उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो तो ये होगा। क्लियर है कि नहीं। मतलब जिस दिन तब जब भी तुम कीबोर्ड से ए टाइप करते हो तो उसका मतलब वो कौन सा नंबर समझता है, 1 0 0 0 0 1, और डिस्प्ले क्या कर देता है यहाँ पे, ए। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को एबीसीडी नहीं पता, वो मशीन है भाई, मशीन को एबीसीडी क्या है, उसके लिए तो हर चीज क्या है, सिग्नल है। क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वोल्टेज अप और डाउन होता है, 1 और 0। 1 मतलब अप, 0 मतलब डाउन। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे, इतनी सी बातचीत। क्लियर है सभी को, नोट कर लीजिए इसको। बताओ मेरे भाई, क्लियर है, जो लाइव जुड़े हैं सबको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चे। तो अब हम चलते हैं, एक मैं आपसे एक पूछता हूं, एल का बताओ, एल का बाइनरी नंबर। यहां तक क्लियर है सभी को, सबने नोट कर लिया, हो गया सभी का, ठीक है। कंप्यूटर कैसे समझता है, सारी चीजें क्लियर है। अगर मैं पूछूंगा आपसे एल का बाइनरी नंबर बताना है, किसका बताना है, एल, पेपर में आ जाएगा तो अच्छे अच्छे बच्चे हक्का बक्का हो जाएंगे। नहीं पढ़ के जाओगे तो हो ही जाओगे ना, एल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब एल को 2 से थोड़ी भाग देंगे। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चे आइए, एल का बताना है बाइनरी नंबर, किसका बताना है, एल का। एक क्वेश्चन आपके सामने, एल का बताना है बाइनरी नंबर, एल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले एल का आस्की कोड पता होना चाहिए। अब रटोगे तो है नहीं, अब मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे याद रहेगा एल का बाइनरी कोड। अब इसे लेकर थोड़ी लिखते रहोगे यार। अब क्या करना, सुनो, एल का पहले आस्की कोड पता करना है। और आस्की कोड पता करने का जुगाड़, A B C D ये सबको पता है।
बस एक याद कर लेना, ए का कितना होता है 65। ठीक है, ABCD के बाद क्या आता है ABCD, फिर उसके बाद EFGH, यही होता है। एच के बाद IJKL, यही होता है, हाँ या ना। ठीक है, अब ये 65 है, ये क्या होगा 66, ये क्या होगा 67, ये क्या होगा 68। ठीक है, अब ये बताओ ये कितना होगा 68 के बाद 69, और ये वाला क्या होगा 70, हाँ या ना। अरे यार गलती, सॉरी 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 सॉरी, कहा क्या कर दिया मैंने, ये 65 के बाद क्या होगा 69। ये बताओ यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, अरे यार इन दोनों का अंतर कितने का है 4 का, तो आगे भी कितने का अंतर होगा 4 का, यहाँ भी अंतर कितने का होगा 4 का, तो यहाँ भी कितने का होगा 4 का, 4 4 का ही होगा ना यार। यहाँ पे भी कितने का अंतर होगा 4, यहाँ भी कितने का अंतर 4, यहाँ भी कितने का अंतर 4, यहाँ भी कितने का अंतर 4, मतलब 68 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 72, और 72 में 4 जोड़ोगे 76, एल का कोड क्या होगा 76, एल का कोड क्या होगा 76। अब ये 76 को तुमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बताओ समझ में आया, मैंने कैसे किया समझ में आया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 65 से लेकर 68 तक डी तक होता है, फिर उसके बाद एल देख लो किस वाले पैटर्न में, और 4 4 का डिफरेंस होगा। क्लियर है ना, जैसे इसका पता है 68, 68 में 4 जोड़ोगे तो एच का आ जाएगा, और एच में 4 जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा। हर में 4 4 का डिफरेंस होता है, 4 4 का हमने कॉलम बनाया है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया सभी को। तो अब ये बताओ इसको कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, 76 को किससे भाग देंगे 2 से, 2 3 6 2 8 16, कितना बचा बच्चे 0, 2 से भाग देंगे 2 19 जा, कितना बचा 0, 2 से भाग देंगे 2 9 18, कितना बचा बच्चे, समझ में आ रहा है सभी को। ये तरीका क्लियर है कि फिर से बताएं, समझ में आया, ये तरीका था याद करने का, समझ में आया ना। जैसे किसी और का पूछते एल के बाद मान लो मैं एम का पूछता, किसका पूछता एम का, तो आप क्या बोलते इसका 65 4 69, 69 में 4 जोड़ेंगे तो 73, 73 में 4 जोड़ेंगे तो 77, मतलब इसका क्या होगा, समझे, समझे कि नहीं समझे। अरे 76 के बाद 77, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब ये बताइए, अब इसको बच्चे अपन डिवाइड करते हैं 2 से, 2 चौके 8, कितना बचेगा 1, 2 से डिवाइड करते हैं 2 दूनी 4, कितना बचेगा 0, 2 से डिवाइड करते हैं 2 एकम 2, कितना बचेगा 0। ये बच्चे आ गया। अब इसका बाइनरी नंबर क्या होगा लिख दो, यहाँ पे 1 है, ये कितने 0 है 2 0, फिर क्या है बच्चे 1 है, फिर क्या है बच्चे 1 है, फिर क्या है बच्चे 0, और ये 0। क्लियर है, ये हमने आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। बताएं बच्चे क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो किसी भी लेटर का भी आप कन्वर्ट कर लोगे, बस आपको आस्की कोड पता चल जाए। क्या पता चल जाए, आस्की कोड। तो ए से लेकर जेड तक का आस्की कोड मैंने लिखवाया, उसी तरीके से स्मॉल लेटर का भी हम लिखेंगे। पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं, सभी लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, बताओ मजा आ रहा है ना, चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट, कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, ये याद करने का तरीका बस था, कुछ नहीं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले किसको किससे कन्वर्ट किया है। 2 मिनट रुको यार, एक बार जब लोग एकदम रुकते नहीं है कॉल करने लगते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को, समझ में आया, कोई समस्या किसी को, डेसिमल से बाइनरी में कोई प्रॉब्लम। अब देखो आस्की कोड जब मैं पढ़ाया था तो वहां पे बताया ए से लेकर जेड तक का, यहां तक क्लियर है सभी को ना। तो एक पॉइंट लिख लो आस्की कोड के बारे में, नोट कर लो सब लोग, हेडिंग लिख लो आस्की कोड, फुल फॉर्म याद रहेगा ना, याद कर लीजिएगा। अब कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, ए का कितना था बच्चे 65 और जेड का कितना था 90, याद रहेगा सभी को।
अब आ जाओ स्मॉल ए से कर लो, लिखो स्मॉल ए का, स्मॉल ए से स्मॉल जेड का। स्मॉल ए का 97 होता है, क्या होता है 97, और इसी में से बच्चे 26 जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा जेड का। 26 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 122, क्या आ जाएगा 122, ठीक है। 26 जोड़ोगे तो पता चल जाएगा, 26 नहीं 25 जोड़ोगे तो कितना जोड़ना है 25, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं लेकिन जोड़ना 25 है, याद रखना। तो 97 में 25 जोड़ोगे तो 122, ए का है 97, स्मॉल बी का 98, 99 कहां तक जाता है 122 तक, ए से लेकर स्मॉल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। उसी प्रकार से और होते हैं बच्चे, लिखिएगा 0 से लेकर 9 तक। कहां से लेकर बच्चे 0 से लेकर 9, जैसे 0 एक नंबर है ना, अब कंप्यूटर को कैसे पता, तुम अभी तो तुम 0 टाइप कर रहे हो, तुम 1 टाइप कर रहे हो, 2 टाइप कर रहे हो, 3, तुम्हारे लिए 1 अलग है, कंप्यूटर के लिए 1 अलग है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है और हम समझते हैं डेसिमल। जैसे मेरी भाषा अलग है और चाइना के लोगों की भाषा अलग है, ठीक है, तो मैं और चाइना के बीच में एक ट्रांसलेटर होना चाहिए ना, ठीक है। तो यही चीजें हैं, तो कंप्यूटर की भाषा को भी समझता है कौन, प्रोसेसर, और मेरी भाषा को भी कौन समझता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर बोलता है तुम बोलते जाओ, मैं लपेट के कंप्यूटर को देते जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आप टाइप करते हैं ना, वो आपका नंबर है, वो आपके नंबर से कंप्यूटर को लेना देना नहीं है, वो तो कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में, और बोलता हाँ अब आया है मेरे हिसाब से। और ये कन्वर्ट करने का काम किसका है, प्रोसेसर, किसका काम है, प्रोसेसर। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं जो सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का, क्या होता है, ब्रेन। समझ रहे हो कि नहीं, और उसी को हटा दोगे तो खेल हो जाएगा ना तुम्हारे साथ, ठीक है। तो चलिए 0 का नंबर क्या होता है, तो कोई पूछेगा 0 का आस्की कोड क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे, 48, क्या बोलेंगे 48। तो 1 का क्या होगा 49, 2 का क्या होगा 50, ये आस्की कोड है बच्चे, इसके लिख लीजिएगा पूरा। और एक कहां तक लिखेंगे बच्चे, 9 तक, 9 तक होता है, 9 ही अंक होते हैं ना दशमलव संख्या पद्धति में। और 9 का क्या लिखेंगे बच्चे, 9 का लिख लीजिएगा 57, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ए का यहां से यहां तक, स्मॉल ए का ये है, उसी प्रकार से 0 से लेकर 9 तक का ये है। समझ में आया बच्चे, हाँ या ना। तो 0 से लेकर 9 तक का 48 49 50 और ये 57 तक है, कहां तक है 57। 3 का क्या होगा 51, 4 का क्या होगा 52। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो मतलब आप अगर 2 टाइप करते हो तो कंप्यूटर को 2 थोड़ी समझ में आता है, क्या समझ में आता है 50, क्या समझ में आता है। और 50 को कन्वर्ट किस में किया जाता है, बाइनरी। समझ में, मतलब हम यहां से, जैसे मैं बटन में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कीबोर्ड में 2, तो 2 को मैं प्रेस किया, कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि सर ये 2 है। कंप्यूटर में सिस्टम जो हमने सेट किया है 2 का मतलब क्या है 50, वो बोलेगा 50 है भाई, और 50 को बाइनरी में कन्वर्ट करके बोलेगा ये है 2, ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया बच्चे, डेसिमल टू बाइनरी। अब एक अगला लिखिए टाइप टू बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। बताइए बच्चे यहां तक क्लियर है सभी को। अगला लिखिएगा बाइनरी टू डेसिमल, टाइप टू, टाइप टू, टाइप टू में क्या लिखेंगे बच्चे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। चलिए बाइनरी टू डेसिमल में करते क्या है, सवाल ही उठता है। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डेसिमल टू बाइनरी में हम क्या किससे डिवाइड करते थे, 2 से। लेकिन जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही बताया था ना। तो अगर कभी भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सवाल लिखते हैं फिर समझाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा इसको, कंप्यूटर भी तो बोलेगा ना भाई मैं बाइनरी में काम तो कर डाला हूं, लेकिन ये इंसान को बाइनरी समझ में नहीं आता, क्या आता है, डेसिमल या फिर अक्षर, तो वो भी तो कन्वर्ट करेगा ना। तो वो कन्वर्ट करके फिर बोलेगा ये है भाई आउटपुट, ये वाला शो करना, ये वाला मत दिखाना है, तो मैंने किया है, ये तो मैंने क्या। हाँ कंप्यूटर जब खराब हो जाएगा तो फिर वही बाइनरी वाइनरी दिखाने लगता है, 0 1 0 1 0 1, देखते होगे ना कंप्यूटर में कई बार खराब हुआ तो आने लगता है। मतलब कंप्यूटर का वो सिस्टम खराब हो चुका है, वो बता नहीं पा रहा है कि 0 1 का मतलब क्या है। क्लियर है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा बच्चे यहाँ पे, 1 1 0 0 1, और ये क्या है बच्चे 2।
जैसे एक मूवी आई थी ना अभी, रोबोट थी, कीर्ति सेनन, कोई मूवी आई थी अभी, रोबोट थी ना वो, ठीक है, तो उसमें वही है खेल, उसमें भी ऐसी सिस्टम सेट किया गया था। वो भी क्या समझती थी, बाइनरी, क्या समझती थी, पहले से ही प्रोसेसर में ये कर दी कि इस टाइप में उसको ऐसे करना है, क्लियर है कि, ठीक है, प्रोग्राम बोलते हैं इसको, प्रोग्राम किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रोग्राम, कि इस सिचुएशन में ऐसे आपको करना है, मतलब इस अक्षर का मतलब ये समझना है। सारा बुद्धि देने का काम कौन करता है, इंसान, ह्यूमन, वही ना उसको प्रोसेसर को जनरेट करता है, क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो 110012 ये बच्चे एक बाइनरी नंबर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कि ये क्वेश्चन मार्क है और ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 10 लिखा है, ठीक है। चलो बच्चे, तो याद रखिएगा इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, ये देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, गुणा, क्या करना है, गुणा, किससे गुणा करना है, सवाल ये उठता है। तो हम इधर से लिखना नंबर शुरू करेंगे, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले अंक कौन सा दिख रहा है, 1, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, लिख लेंगे ऐसे। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा किससे करना है, तो 2 से, किससे गुणा करना है, 2 से, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे तो 2 की पावर 0 से गुणा करेंगे, 2 की पावर 0, सुनते रहना, फिर साइन क्या लगाएंगे, प्लस, फिर दूसरा अंक उठाएंगे, क्या दिख रहा है, 0। अब 0 का गुणा किससे करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे कौन सा अंक है, 0, 0 का अगेन गुणा किससे होगा, 2 की पावर 2, फिर प्लस का साइन, 0 के बाद फिर क्या आएगा, 1, 1 का गुणा किससे करेंगे, 2 की पावर 3, फिर प्लस का साइन, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना। और 1 के बाद फिर क्या था, 1, तो 1 का गुणा फिर किससे करेंगे, 2 की पावर 4, समझे, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे करना है, 2 के पावर में गुणा करना है, क्लियर है कि नहीं। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका यहाँ पे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर में इस तरीके का प्रोडक्ट होता है। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 एकम 16, 2 की पावर 3 8, 8 एकम 8, इसका कुछ भी करेंगे 0 आएगा, इसका कुछ भी करेंगे 0 आएगा, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है। और 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, और 1 into 1 क्या होता है बच्चे, 1, क्लियर है। बस इनको ऐड कर दो, तो 16 और 8 कितना होता है, 24, 24 और 1 क्या होता है, 25। तो ये बच्चे डेसिमल नंबर में आ गया कितना, 25, तो आपने बदल दिया इसको 25, मतलब ये क्या लिखा था, 25, क्या लिखा था, 25, समझ में है, क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। करने का तरीका फिर से बताता हूं, जो भी अंक है उनको राइट से लेफ्ट साइड लिखते जाना है, और 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते आना है। पहले में 2 की पावर 0 से किए हो, दूसरे में 2 की पावर 1 से, अगले में 2 की पावर 2 से, अगले में 2 की पावर 3 से। क्या ये क्लियर है सभी को, कर लेंगे बच्चे, समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ, नोट कर लो जल्दी से, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर एक सवाल और देता हूं। ठीक है बच्चों, कोई समस्या, लिख लिया सबने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं, अगले में चले, यहां तक हो गया सभी का, ठीक। तो ये हो गया सवाल नंबर 1, समझ में आया सभी को, कोई डाउट हो तो लाइव में जल्दी से चैट में आके बता सकते हो, क्लियर है सभी को। चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा बच्चे। यहां पे मैंने एक सवाल आपके लिए लिख दिया है, यहां तक क्लियर था, पहले बताओ, एक और लिखोगे, देखो 1100, ये बाइनरी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा ये तो हो चुका है क्या, लिखो 111, सॉरी 4 बार 1। अब इसको बच्चे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलो इसको कर लो, फिर खत्म करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अब आप करेंगे क्या, सबसे पहला क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे 1 का गुणा किससे होगा, 2 की पावर 0 से, प्लस का साइन होगा, फिर से 1 दिख रहा है, 1 का गुणा किससे होगा, 2 की पावर 1 से, फिर से बच्चे 1 होगा, किससे गुणा करेंगे, 2 की पावर 2 से, फिर बच्चे 1 और 2 की पावर 3 से, तो 0 1 2 3, क्लियर है कि नहीं, सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 0 1, 1 into 1 1 होता है, तो 8 4 12, 2 14 और 1 15, ये 15 हो गया,
15 इसका डेसिमल नंबर है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट है? तो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कर लेंगे। अब अगले में चलते हैं, एडिशन सिखा देते हैं और सब्ट्रैक्शन सिखा देते हैं, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो बाइनरी का एडिशन कैसे करना है, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आया? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जो लाइव जुड़े हैं क्या उन्हें क्लियर हो रहा है? कोई समस्या हो तो बोलेंगे जल्दी से, ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक ओके हो गया। अब आगे बढ़िए, सबने लिख लिया होगा। अब बच्चे लिखेगा एडिशन, टू एडिशन ऑफ बाइनरी, हेडिंग में लिखेगा एडिशन ऑफ बाइनरी, एडिशन ऑफ बाइनरी। बाइनरी नंबर को जोड़ते कैसे हैं, इनका योग कैसे करते हैं, इनको जोड़ा कैसे जाता है ये बताएंगे, इनका जोड़ कैसे किया जाता है। तो पहले कुछ पॉइंट लिख लो। एडिशन ऑफ बाइनरी, बाइनरी नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? फिर सब्ट्रैक्शन भी बताएंगे। तो याद रखना, 0 और 0 को ऐड करोगे, दो बाइनरी नंबर है 0 और 0, तो 0 और 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0, लिख लो। 0 और 0 को जोड़ोगे तो 0, और 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन ये सुन लेना, 1 और 1 को जोड़ते हैं तो डेसिमल नंबर में तो 1 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी नंबर में 1 1 2 नहीं होता। क्या होता है? 10। 10 नहीं बोलते, 1 और 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 और 0। 10 अलग चीज हो जाता है। 10 तो होता ही नहीं बाइनरी में, 0 और 1 होता है। 1 0 क्या बोलेंगे? 1 0। तो 1 1 1 0 होता है, याद रखना। 1 1 क्या होता है? 1 0। 0 1 1 है, 1 0 1 है, 0 0 0 है, 1 1 10 है। 10 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 और 0। चलेगा? ठीक है, चलो ये हो गया बाइनरी का एडिशन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं तो आपको थोड़ा सा हैबिट में आ जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोला 1 0 1 0 और ये बाइनरी नंबर है, प्लस एक और लिख लिया 0 1 0 1, ये भी बाइनरी नंबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सवाल ये पहला सवाल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सवाल ये। तो जोड़िए, आइए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 0 1 0, यही है। यहाँ पे क्या है? 0 1 0 1। इनको जोड़ दें, इनको जोड़ेंगे तो 0 और 1 क्या होगा? 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1, ये आंसर आएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? नोट करके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये बच्चे आपको हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए जल्दी से। बताओ बच्चे, समझ में आया? तो ये सिंपल क्वेश्चन था ना, एक कैरी वाला दे देता हूं, फिर कराते हैं, फिर खत्म करते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। जैसे अगर मैं बोल दूं, मान लो 4 बार 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद 1 0 1 1, इसको जोड़ना है बच्चे, एडिशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखो करके दिखाते हैं। बोर्ड में देखना, सब लोग देखो बोर्ड में, लिखना नहीं है अभी। 1 और 1 क्या होता है? 0, और कैरी क्या हो जाएगा? 1। सही है? हाँ है ना? 1 1 1 1 1 10 होता है ना, तो 0 लिखे कैरी। अब यहाँ पे कितने 1 है? 1 1 1 और 1, 1 और 1 क्या होता है? 1 0 1 0 मतलब 10, 1 1 10, 10 और 1 11, 11 का क्या लिखेंगे? 1। कैरी कितना है? 1 1 1 10, 10 का क्या लिखेंगे? 0। कैरी कितना? 1 1 1 10, 10 1 11। आए समझ में? हाँ या ना? देखिए 1 और 1 0, कैरी क्या है? 1 1 1 0 0 1
1 कैरी 1 आया समझ में? नहीं आया। 1 1 0 कैरी 1 1 1 10 1 1 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 हाँ या ना 1 1 10 10 का 0 कैरी 1 1 1 10 10 और 1 11 11 पूरा लिख दिया। बताओ समझ में आया? ठीक है, ऐसे एडिशन होता है। अब आइए बच्चे यहाँ पे बताओ, ये डिटेल समझ में आया? लेकिन इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना। एक डायरेक्ट बताता हूँ, नोट करके लिख लेना, पहले सुन लो फिर लिखना। अगर इवन बार 1 होगा, अगर इवन बार तो हमेशा 10 आता है। इवन बार 1 होने का मतलब सम बार 1 हो। जैसे यहाँ पे कितनी बार 1 है? 2 बार, तो 2 मतलब सम बार 1 है, तो रिजल्ट कितना आएगा? 10। क्या आएगा? 10। लेकिन ऑड बार 1 होगा, कितनी बार 1 होगा? ऑड। तो बच्चे याद रखना 1 लिखेंगे और कैरी 1 जाएगा, मतलब 11 आता है। क्या आता है? समझ में आया कि नहीं है? ऑड बार 1 होगा तो 11 आएगा, इवन बार 1 होगा तो 10 आएगा। बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो लिख लीजिएगा। मतलब इवन बार 1 होगा तो 0 लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा। इवन बार 1 होगा, इवन मतलब हिंदी में बोलते हैं सम, सम मतलब जो 2 से भाग जाता है, इतना तो जानते होगे ना। ठीक है, तो इवन बार 1 होगा, इवन बार 1 होगा तो लिखेंगे 0 और कैरी जाएगा 1, कैरी जाएगा 1। लेकिन ऑड बार 1 होगा तो लिखेंगे 1 और कैरी भी 1 जाएगा, वही 11 मतलब 1 लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा। फिर से बोल दूं, मैं फिर से बोलता हूं, इवन मतलब हिंदी में बोलते हैं सम, सम बार 1 होगा, इवन बार 1 होगा तो लिखेंगे 0 और कैरी जाएगा 1, कैरी जाएगा 1। लेकिन यदि विषम बार 1 हो, ऑड बार 1 हो, ऑड बार 1 हो तो लिखेंगे 1 कैरी जाएगा 1, लिखेंगे 1 कैरी जाएगा 1। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? लिखेंगे 1 और कैरी क्या जाएगा 1। समझ में आया? तो ये बात अगर पता होगा ना तो आप बहुत खतरनाक तरीके से एडिशन कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो यहां दिया होता 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1, ये दिया है। अरे तू कहां से लिख दिया? 1 1 1 0 1, सही है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब बोल दे कोई एडिशन करना है, कंप्यूटर इतना फास्ट क्यों करता है? क्योंकि इसके लिए यही नंबर है बस। ठीक है, ये कितनी बार 1 है? कितनी बार 1 है? 4 बार। तो क्या आएगा? 0 और कैरी क्या होगा? 1। बताए थे ना, 4 बार 1 मतलब इवन बार 1। इवन बार 1 होता है तो 0 लिखते हैं और 1 कैरी जाता है, और 1 है और हर जगह 0 है तो 1 ही होगा। तो 1 0 1 ही होता है ना। अच्छा 1 कितनी बार है? 2 बार है तो क्या लिखेंगे? 0, कैरी क्या जाएगा? 1। कितनी बार 1 है? 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या लिखेंगे? 1 और कैरी क्या जाएगा? 1। 1 2 3 4 5, 5 बार है तो ये 2 बार 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे कैरी 1 जाएगा। अरे क्रांतिकारी, 1 लिखेंगे 1 कैरी जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 ही आ जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? कंप्यूटर बोलेगा ये, और ये का तुरंत उसको पता है, तुरंत आंसर देगा, इसलिए कंप्यूटर फास्ट होता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे 3 4 बार 1 था तो 0 लिखे और 1 कैरी चला गया। यहाँ पे 1 ही बार 1 था तो 1 लिख लिए। एक बार में वो नहीं करेंगे इवन ऑड वाले में, एक में 1 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 बार 1 है मतलब 0 1 कैरी, 1 2 3 4 5, कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 1 और 1 कैरी। ऑड बार 1 होगा तो 1 लिखेंगे और 1 कैरी जाएगा, इवन बार 1 होगा तो 0 लिखेंगे 1 कैरी जाएगा। क्लियर है? हाँ, एक बार 1 होगा तो 1 ही लिखना है, ज्यादा बुद्धि मत लगाना, 1 भी तो ऑड होता है सर। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो ये हो गया एडिशन, खत्म। एडिशन बन जाएगा। चलिए, एडिशन ऑफ बाइनरी भी क्लियर है अब आपको। सबट्रैक्शन लिखिए हेडिंग में, सबट्रैक्शन ऑफ बाइनरी, खत्म। फिर सबट्रैक्शन ऑफ बाइनरी, सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी। बाइनरी को कैसे घटाएं? बाइनरी का घटाओ, घटाओ। ठीक है, बाइनरी का घटाओ। अब घटाने वाला सुन लो। 0 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही आएगा। 0 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे माइनस वाइनस नहीं होता है,
यहाँ पे लिखते हैं सी एंड डी। क्या लिखते हैं? सी एंड डी। सी एंड डी मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। सी एंड डी मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब 0 से 1 नहीं घटाया जाता बाइनरी में, ठीक है, कभी भी। तो याद रखें इसको। तो हम क्या लेते हैं? कैरी। क्या लेते हैं? कैरी ओरी लेंगे, ठीक है ना। चलिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। समझ में है? अगर पेपर में भी पूछ सकता है बाइनरी में 0 से 1 घटाने पे क्या उत्तर आता है, तो एक आंसर दिया होगा -1, एक दिया होगा 1, एक दिया होगा 0 और एक दिया होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात तो क्या टिक करेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है ना? और 1 और 1 घटाने पे 0, 1 0 1, ये तो बाकी ठीक है। क्लियर है कि नहीं? एडिशन में एक चीज सीखने को था, 1 1 10 होता है और 0 में से 1 घटाते हैं तो कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। चलो अब आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं तो थोड़ा हैबिट में हो जाओगे। यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन लिखते हैं। सवाल नंबर 1 लिखिएगा 1 0 1 0 0 0 1 0। क्या करना है? माइनस। क्या करना है? माइनस। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है? 1 0 1 0 और माइनस क्या करना है? 0 0 1 0। माइनस कर लें। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1। आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो सीधा था। कोई दिक्कत हुआ किसी को इसमें? समझ में आया? प्लस माइनस सिखा रहा हूं भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। ये बताओ 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 0 0 0 1 माइनस करना है। बढ़िया क्वेश्चन। चलो अब बताओ 1 0 1 0 में से 0 0 0 1 माइनस करना है। अब कैसे करेंगे सुनना है। आप 0 में से एक तो घटा नहीं सकते हो, तो आप क्या लोगे? यहां से कैरी। क्या लोगे? नोट करके लिख लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा। अगर आप यहां से कैरी लेते हैं तो क्या आता है बच्चे? 2 1। कितने 1 आते हैं? अगर आप एक कैरी लेंगे तो एक 1 नहीं आएगा, कितने 1 आएंगे? 2। क्योंकि जब भी आप दहाई से कैरी लेते हैं, कैरी लेते हैं तो 10 आता है। क्या आता है? 10। दशमलव संख्या पद्धति में क्या आता है? 10। क्या आता है? 10। ठीक है, लेकिन ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 10 तो होता नहीं है, इसलिए 2 1 आते हैं। कितने 1 आते हैं? 2 1। क्योंकि 2 1 का मतलब 10 ही होता है। 2 1 का मतलब तभी ना 1 1 10 होता था। हाँ या ना? तो बस आप इतना याद रखना कि अगर यहां से कैरी लेंगे तो एक 1 नहीं आएगा। कितने 1 आएंगे? 2 1। कितने 1 आएंगे? अब 2 1 में से एक 1 और एक 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना 1 बचेगा? एक 1। समझ में आया? अब ये 1 चला गया है तो इसके पास कुछ है क्या? ये क्या बच गया? 0। क्या बच गया? समझे कि नहीं समझे? एक 1 अगर कभी भी कैरी लेंगे तो 2 1 जाते हैं। कितने 1 जाते हैं? 2 1। ये टेक्निकल रीजन है, अभी टेक्निकल मत जानो, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि अभी इतना सीखे नहीं हो तो कहां से मैं बता दूंगा। अभी आपको डेसिमल में तो माइनस करना आता नहीं है और बाइनरी का सिखाऊंगा मैं। डेसिमल में भी नहीं आता, आप यकीन मानो। अभी मैं बताने लगूंगा तो फालतू मैं मैथ्स में घुस जाऊंगा। अभी मेरी बात मान लो बस। मान लो एक कैरी दोगे तो यहाँ 2 1 आएगा। कितने 1 आएंगे? तो एक 1 कैंसिल, 1 बच गया। और यहाँ 1 चला गया तो क्या बचा? 0। और 0 में से 0 घटाते हैं क्या आता है? 0। 0 में 0 घटाते हैं 0, 1 में से 0 घटाते हैं 1, क्या आएगा? ठीक है, पहले लिखो फिर बताते हैं। नोट करके लिख लेना, इसके बाद जब ही लिख लोगे। बाइनरी नंबर में अगर कैरी लेते हैं तो 2 1 कैरी आता है। तो कितने एक कैरी आता है? 2 1। ठीक है, जैसा डेसिमल नंबर में 1 10 कैरी आता है। हेलो।
चलो क्लियर है, समझ में आए, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मुद्दे पे आ जाए, क्या नोट करवा रहा था, लिखो। बाइनरी नंबर में अगर कैरी लेते हैं, बाइनरी नंबर में अगर कैरी लेते हैं, लिख लो सब लोग, बाइनरी नंबर में अगर कैरी लेते हैं तो 2 कैरी आता है, 2 कैरी आता है, 2 बार 1 आता है कैरी। अगर बाइनरी नंबर में कैरी लेते हैं तो 2 कैरी आता है। कितने कैरी आते हैं? 2 जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैरी लेते हैं तो 10 आता है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैरी लेते हैं तो 10 आता है। 10 कैसे आता है दिखा देता हूं। कुछ बच्चों को गणित थोड़े मेरे से नहीं पढ़े होंगे ना, तो उनको नहीं पता होगा ये बात, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में कैरी लेते हैं तो 10 आता है। कैसे आता है सुनो, बोर्ड में देखो, सुनो ध्यान से, अरे सुनो, 23 में से, अच्छा 233 में से 117 माइनस किए हो कभी? पहले डेसिमल नंबर का बता रहा हूं, माइनस में 10 क्यों आता है। 233 में से 117 जीवन में कभी घटाए हो? घटाए होगे ना यार, कुछ तो, मतलब ये नहीं घटाए, कुछ और घटाए होगे, घटाए तो हो ना। तो आप यहां से क्या लेते हो? कैरी। क्या लेते हो? तो 3 क्या बन जाता है? क्या हम पिक्चर थोड़ी चल रहा, 3 13 बन गया। 3 13 ऐसे नहीं बनता, यहाँ पे 1 जाता है कैरी। क्या जाता है? 1। लेकिन एक कौन से, कहां से लियो? दहाई से। कहां से लियो? दहाई। तो दहाई का मतलब होता है 10। दहाई का मतलब, तो इस 3 के पास कितना आ जाता है पता है? 10। कितना आता है? 10। और 3 और 10 मिलके कितना होता है? 13। अब 13 में से 7 घटाते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये नहीं होता कि एक उठ के आके इसके बगल में लग गया 13। यहां से कैरी आता है मतलब वो 10 आता है। कितना आता है? तो दशमलव संख्या पद्धति में जो कैरी 1 देते हो, वो 1 का मान क्या होता है? 10। क्या होता है? 10। और 10 और 3 मिलके क्या हो जाता है? 13। और 13 में से 7 घटाते हो तब जाके क्या आता है? 6। हाँ या ना? अब यहां से 1 चला गया तो 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये तो 1। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही करते हो ना। तो जब दशमलव संख्या पद्धति में कैरी लेते हो तो 1 देते हो, लेकिन होता क्या है? वो 10। वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर आप कैरी देते हो तो 1 नहीं, कितने 1 आते हैं? 2 1, क्योंकि 2 1 का मतलब होता है 10। समझे? हाँ या ना? इसलिए बच्चे, 1 अगर कैरी जाएगा तो कितने 1 आ जाएंगे? 2 1। अब कुछ महारथी केवल यहां पे देख रहे हैं, मेरे भाई ये समझाने के लिए था दशमलव संख्या पद्धति, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब इसको समझिए, आप बस इतना याद रखिएगा जो मैंने नोट करवाया। क्या नोट करवाया? अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 कैरी देते हैं तो कितने 1 आते हैं? 2 1। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में 1 कैरी देते हैं तो मतलब वो क्या होता है? 10। समझ में आया? तो यहाँ पे आपने जब कैरी दिया, ये 0 था, कैरी दिया तो ये 1 नहीं गया, कितने 1 चले गए? 2। और ये 1 चला गया, 2 1 में से 1 1 कट गया, 1 1 बच गया। यहाँ पे 0 है, 0 बस पूरा सॉल्व कर दिया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? एक क्वेश्चन और, कोई डाउट हो तो बोल देना भाई ना, खत्म है फिर। देखो 1 0 0 0 और 0 0 1, ये माइनस करना है, बताओ। बस खत्म है फिर, खेल खत्म। और आपका ये क्लास आज का कंप्लीट। बाकी कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे सिक्योरिटी। क्या पढ़ेंगे? सिक्योरिटी। है ना आसान कंप्यूटर? क्लियर है सभी को? अब सुनिए ध्यान से, सुनिए सुनिए, छोड़िए आप, मत करिए। अब यहां से देखो, ये 0, 0 में से 1 तो घटा नहीं सकते, इसलिए क्या लेंगे? कैरी। और इसके पास बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है यार, मैं क्या दूंगा। ये बोलेगा मेरे पास भी कुछ नहीं, ये बोलेगा मेरे पास है, तो ये अपने आप को कुर्बान करके दे देगा। ये कितने 1 दे देगा? 2 1। 1 1 जाएगा तो 2 1 बचेंगे ना, हाँ या ना? अब ये बोलेगा मैं तुमको भी देता हूं, तो 1 1 जाएगा तो यहां भी कितने 1 आ जाएंगे? 2 1। अब 1 1 जाएगा तो यहां भी कितने 1 आ जाएंगे? 2 1। अब 2 1 में से 1 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 1 बचेगा। खेल चल रहा है बस। 1 और ये 1 हो गया, 1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा? 1। 1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा? 1। यहां कुछ नहीं था तो क्या बचा? 0। क्लियर है? आंसर समझ में आया? हाँ या ना? तो ये इस तरीके से बच्चे माइनस करते हैं। क्या किया मैंने, फिर से बताता हूं। यहाँ पे कोई कैरी इसको नहीं मिल रहा था तो 1 दे दिया, ये 1 चला गया तो कितने 1 दे दिया? 2। अब ये 2 1 में 1 1 इसको भी देना पड़ेगा तब तो कैरी मिलेगा, तो 1 1 चला गया तो यहाँ भी 2 1, ये 1 चला गया तो 2 1, 2 1 में से 1 1 कट गया, माइनस करना था ना, 1 1 बचा, 1 1 1 1 पहले ही चला गया था तो 1 1 1 1 और ये 1 चला गया 0। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो ये बताइए, बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन
बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, आस्की कोड, सब कुछ कंप्लीट है? कोई दिक्कत किसी को? तो यहां तक आपका नंबर सिस्टम जो है आपका कंप्लीट होता है। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी, जिसमें आप हैकिंग वोकिंग समझेंगे, वायरस वायरस समझेंगे, और बढ़िया इंटरेस्टिंग क्लास होगा। ये बताइए समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी है, कल उसको खत्म कर देंगे। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो पूछेगा। 4 क्लासेस हो चुकी हैं कंप्यूटर की। क्लियर है कि नहीं? बाकी मैं आपका 5 से 6 एक नया बैच इवनिंग में लेके आऊंगा, ठीक है ना? वो बस अब आज क्लास लास्ट रहेगा, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक, थैंक यू बच्चों।